दोस्तों नमस्कार। आज तक आप सभी ने ऐसी बहुत सारी बुक्स देखी होगी जिसे कि पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाली हूँ जिसे ना कि आप सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि उसकी भाषा को सुन भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बुक के बारे में डिटेल देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारी बुक है। ये हो गई बुक, और बुक के साथ हमें एक ज्ञान वज्र मिल रहा है जिसके माध्यम से हम इसके अंदर लिखी हुई भाषाओं को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये देखिए, इसका स्टैंड है, साथ में कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से हम इस ज्ञान वज्र को इस तरीके से स्टैंड में लेकर रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ज्ञान वज्र को ऑन करना रहेगा हमें, क्योंकि जब तक हम इस ज्ञान वज्र को ऑन नहीं करेंगे तब तक ये बुक हमारे लिए कोई काम की नहीं है, क्योंकि जब ये ऑन होगा तो इसके सेंसर को ये कैच करेगा, देन बुक काम करना स्टार्ट करेगी। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट बटन है, इससे हम क्या करेंगे, इसे प्रेस करके रखेंगे। आप देख पा रहे हैं मैंने प्रेस करके रखा हुआ है फर्स्ट बटन को, और ये ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसमें बहुत सारी बटन्स है। इसमें हम देख रहे हैं रिवर्स का भी है। जैसे हम एक बार सारी बुक्स को पढ़ चुके हैं और अब रिवर्स को दबा देते हैं तो वो चीजें वापस अपने आप रिपीट होती रहेंगी। प्लस से आवाज बढ़ेगा, माइनस से आवाज कम होगा। और ये जो माइक का साइन दिख रहा है, इसे हम घर के स्पीकर में भी लगा के सुन सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम इसे हेडफोन लगा के भी कनेक्ट करके सुन सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि घर वालों को नहीं सुनना है, बहुत हल्ला हो रहा है, उन्हें लगता है, तो आप इसे हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। और अगर घर में सबको सुनाना है, एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है धार्मिक वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पूरे घर में स्पीकर में इसे कनेक्ट करके भी सुन सकते हैं। ये पीछे इसका स्पीकर है जहाँ से हमें बहुत लाउडली आवाज आ रही है। तो चलिए दोस्तों, बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बुक का जो ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस ज्ञान वज्र को रखना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर नहीं रखेंगे तो आगे के जो सेंसर है वो काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम इससे ऑन करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मेरी बुक ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 होली तिलक, हनुमान जी के 3 बड़े बड़े मंदिरों के यहाँ पे तिलक लाकर लगाए हुए हैं, जैसे कि हनुमान मंदिर दिल्ली, हनुमानगढ़ी अयोध्या, संकट मोचन मंदिर वाराणसी। इन 3 बड़े बड़े मंदिरों के होली तिलक से यहाँ लगे हुए हैं। और दोस्तों, ये जो मंदिर बना हुआ है श्री राम मंदिर, यहाँ पे जैसे ही मैं ज्ञान वज्र को लेकर जाऊंगी, हनुमान जी की बहुत सुंदर सी आरती ये गाकर बताएगा। आरती कीजिए हनुमान लला की। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल सी पिक्चर हमें दिख रही है। दोस्तों, मैं बता दूं, इसके पेजेस की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है कि ये शायद हमें मार्केट में इस बुक की क्वालिटी नहीं मिलेगी इतनी अच्छी। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसके सारे पेजेस में माइक्रो चिप्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पूरा 3D प्रिंट है, क्योंकि मैं इसे जैसे छू रही हूँ ना, तो ये मैं फील कर पा रही हूँ कि कितना सुंदर प्रिंट है। अब दोस्तों, अगर मैं इस पिक्चर में भी अगर इस ज्ञान वज्र को रखती हूँ तो ये कुछ ना कुछ दोहा आपको पढ़कर सुनाएगा। चलिए सुनते हैं। हाथ पत्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज चले वो साजे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं वापस इतनी ब्यूटीफुल सी पिक्चर दिख रही है हमें। आप इस गधे की क्वालिटी देख पा रहे हैं, अलग ही सा शाइन, और मुझे छूने पे अलग ही सा फील हो रहा है इसे। यहाँ पे भी जब हम इस ज्ञान वज्र को रखेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा सा दोहा पढ़ के सुनाएगा। चलिए देखते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जितने भी आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये ब्रेल लिपि में लिखा गया है। मींस जो लोग देख नहीं पाते हैं वो इसे टच करके, इस चीज को फील करके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक में 9 लैंग्वेज है, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कनाडा, असमीज, गुजराती और नेपाली। इन 9 लैंग्वेजेस में ये बुक है।
अब आगे देखते हैं कि बुक में हमें सुनने के लिए अलग अलग लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी, इस बुक में हमें ये एक बुक मार्क मिला हुआ है ये। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेज लिखी हुई है। जिस भी लैंग्वेज में आप इस ज्ञान वज्र को टच करते हैं, उसके बाद यहाँ जिस भी लैंग्वेज में आप इस ज्ञान वज्र को रखेंगे ना, ये उस लैंग्वेज में आपको बोल के बताएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने टच किया तमिल लैंग्वेज, तमिल। ओके, अब मैं यहाँ पर रखूंगी। अगर मैं हिंदी में रखूंगी फिर भी वो तमिल में ही बोल के बताएगा, क्योंकि यहाँ से हमने तमिल लैंग्वेज सेलेक्ट किया है। அவருடைய ஆளுமை, சிறப்பம்சங்கள், குறியீட்டர்த்தம், திவ்யமான குணங்கள் அந்த யுகத்திலே दोस्तों जैसे कि अब हमें इसे इंग्लिश में सुनना है, तो हमें यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश, ये मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इंग्लिश में रखूंगी। His personality, features, symbolic meaning and divine virtues. इस बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स, जिसमें से कि चैप्टर 1 में आप देख पा रहे हैं श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उनके बारे में बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं उनके बारे में ये सारी चीजें, उनका जन्म कब हुआ और किस युग में हुआ, सारी चीजें उनके बारे में डिटेल है। यहाँ एक पूरा इंग्लिश में है ये पेज, फिर यही पेज आपको हिंदी में मिलेगा पूरा। और अगर यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो ये बुक मार्क्स से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको बुक में ना हर जगह बीच बीच में पिक्चर्स नजर आएंगी। आप जिस भी पिक्चर्स में रखोगे ना, तो ये इसे बोल के इसके बारे में कुछ दोहा पढ़ के बताएगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि श्री हनुमान जी के बारे में सारी डिटेल्स दी गई है। जैसे कि कुछ लोग बहुत बड़े हनुमान भक्त होते हैं, बट कुछ चीजें होती है जो हमें नॉलेज में नहीं रहती उनके बारे में, तो ये बुक हमें सारी नॉलेज उनके बारे में देगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे पिक्चर्स में रखने से आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ बताया जाएगा। तो मैं यहाँ रख के दिखा रही हूँ आपको। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं हनुमान जी बहुत सारे आसन में, उनके बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके की दिख रही है। जैसे यहाँ पे ये साधना की अवस्था में बैठे हैं, यहाँ पे इनका वज्र दिख रहा है। तो मैं आपको हर एक पिक्चर्स में अलग अलग ज्ञान वज्र रख के बताऊंगी। ये अलग अलग चीजों को रिकॉग्नाइज करके उसके बारे में गा कर डिटेल बताएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके की पिक्चर बनी हुई ना, उसी तरीके का आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड दोहा ही गाकर बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाथ दक्ष और ध्वजा विराजे, कान्हे मूंज जनेऊ साजे। जय श्री राम। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से आज हमने बोलने वाली संपूर्ण हनुमान बुक देखी। और इस संपूर्ण हनुमान बुक में सिर्फ हनुमान जी के बारे में नहीं दिया है, जबकि रामचंद्र जी के बारे में भी दिया है, और हनुमान जी की पूजा आप कैसे कर सकते हैं, सारी डिटेल्स दी हुई है। ये टोटल 456 पेजेस में है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके सारे पेजेस में दोस्तों माइक्रो चिप्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये ज्ञान वज्र इसमें लिखी हुई लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है और उसे बोल के हम सभी को सुना पा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बुक है, मेरे हिसाब से तो आप सभी को इसे परचेज करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं बुक की कॉस्ट आप सभी को बताना चाहूंगी। इसकी कॉस्ट है 10,690 रुपीज। तो दोस्तों अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
वहां पे जाके आप व्हाट्सएप नंबर लेके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, और आपको बुक के बारे में जो भी क्वेरीज है, जो भी आपको बुक से रिलेटेड चीजें जाननी है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम तुरंत आपके सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों, इस बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हम देख रहे हैं आजकल हमारे घर में बच्चे ज्यादातर फोन में लगे रहते हैं, सही है, मतलब माहौल खराब हो रहा है और बच्चों को वो आध्यात्मिक माहौल नहीं मिल पा रहा है, वो संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं जो उन्हें देने चाहिए। तो इस बुक को लेकर आप बिल्कुल बच्चों को ये ज्ञान वज्र पकड़ा सकते हैं, बच्चे खुद इसे सुन सकते हैं और हमारे अध्यात्म के बारे में जान सकते हैं। तो मोबाइल लेने से अच्छा क्यों ना बच्चे इसे यूज करें और इसके बारे में पढ़ें और हमारी संस्कृति के भी बारे में कुछ जाने। सेकेंड चीज ये दोस्तों कि हमारे घर में जैसे बुजुर्ग रहते हैं, एक अवस्था के बाद उन्हें थोड़ा सा दिखाई कम देने लगता है, तो उस कंडीशन में हम अपने घर के बुजुर्गों के लिए इस बुक को परचेस कर सकते हैं। वो क्या है, जैसे उन्हें दिखेगा नहीं तो वो ज्ञान वज्र को रख के और इसे सुन सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस बुक को लेने से और इसे अपने घर में ज्ञान वज्र के माध्यम से नॉर्मल तरीके से सुनने से भी हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। देखिए दोस्तों, साथ में इसमें एक छोटी सी बुक भी मिली हुई है। इस बुक के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसे इसे मैंने ओपन किया, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी स्टोरीज दी हुई है हनुमान जी के बारे में। जैसे कि यहाँ पे है जन्म, और जन्म इनका किस तरीके से कैसे हुआ, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हनुमान अंजना और केसरी के पुत्र हैं। उन्हें वायुदेव का भी पुत्र कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अंजना को जादू की खीर दी थी, जिसके सेवन से हनुमान का जन्म हुआ था। हनुमान स्वयं शिव का प्रतिबिंब है। देखिए, कई लोगों को नहीं पता रहा होगा कि अंजना जी को जादुई खीर दी गई थी, जो कि हमें आज इस छोटी सी बुक के माध्यम से जानने के लिए मिला। इसमें भी कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, मैं टच करके दिखा रही हूँ। My brave son. इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी पिक्चर्स है, आप जिस भी पिक्चर्स में ज्ञान वज्र को रखते हैं ये उसे बताता है। तो इस तरीके से ये पूरी बुक यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक यूजर मैनुअल मिल रहा है हमें इसके साथ। आपको इस ज्ञान वज्र को बुक में रख के कैसे यूज करना है, सारी चीजें बताई हुई है इस यूजर मैनुअल में। उसके बाद आपको यहाँ से एक वारंटी कार्ड मिल रहा है, 1 ईयर की वारंटी रहेगी आपकी इसमें। देन यहाँ पर बच्चों के लिए एक गेम कार्ड दिया हुआ है पजल की तरह। बच्चे इसमें आराम से इसे देखकर मस्ती के साथ, खेल कूद के साथ इसे पढ़ सकते हैं और फिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक के साथ आपको इतनी सारी चीजें मिलेगी। हाउमा की कंपनी का है, जो कि हमारे देश के अध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा लॉन्च की गई कंपनी है, और उन्होंने ही इस बुक को भी लॉन्च किया है। अगर आप इसे लेने में इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मन में चल रहा होगा कि ये ज्ञान वज्र इतना काम कैसे कर रहा है, तो दोस्तों ज्ञान वज्र की एक चार्जिंग पॉइंट है जो कि ये है। इससे हम इसे चार्ज कर सकते हैं, जैसे हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, सेम इसी तरह ये ज्ञान वज्र भी हम चार्ज कर सकते हैं।